हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर और आप लोग जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में हैं, चेक करते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इट कुड बी टूवर्ड्स यू और इट कुड बी टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। ठीक है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं फंबल ना करूं। ठीक है, देयर नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। फुटे पड़ रहे हैं कार्ड्स। जजमेंट, स्ट्रेंथ, मेजर आर्कानास, फोर ऑफ सोर्ड्स। इनका नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ होने के बाद भी नो एक्शन। आई एम सो सॉरी टू से दैट। फट्टू, वन वर्ड। इनफैक्ट आप इनके इस रवैये से इतने चिढ़े हुए हैं दैट यू फील लाइक कि तुम्हारी जगह मैं ही एक्शन ले लूँ। ठीक है, एक तो इनकी लाइफ का एक बड़ा मेजर कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है विद द जजमेंट कार्ड। इनकी एक डिवाइन डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में ये एंटर हो रहे हैं जिसमें इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये रिलेशनशिप की ट्रांजिशन है, ये इस स्ट्रेंथ की ट्रांजिशन है। एक ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाना है जिसका मैंने सोचा ही नहीं था, और अब मैं उसके लिए क्या एक्शन लूँ, तो इससे बेहतर है मैं कोई एक्शन ना लूँ। विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स इनकी बोलती बंद हुई हुई है, और शायद या तो आपने बोलती बंद कर दी। आप इतने अजीब सी आपकी जो है वो इन्होंने एनर्जी को टेकअप किया है कि ही इज़ लिटरली कुछ परेशान। आपने शायद एक ऐसे मोमेंट पे इनका हाथ थामा है कि आप खुद भी हैरान हुए कि इतना स्टेबल पर्सन, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन और अंदर से इतना हॉलो और खोखला सा निकलेगा। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि इस वक्त तो ये अपनी किसी हेल्थ के इशू से गुज़र रहे हैं, प्लस ये जो डिवाइन डाउनलोडिंग है ये एक लाइफ का फेज़ है जिसको गुज़रने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद इनमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रही है कि अब ये कोई एक्शन सोचें। तो ये बहुत क्वाइट हुए हुए हैं और बिल्कुल साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइफ के हर शेड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये तक याद कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आपने इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया, और उस रोल प्ले में इन्होंने जो आपको एक स्ट्रेंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक मॉरल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बट इवन उसको अप्रिशिएट करने के लिए इनके पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि जब ये जेस्चर शो करेंगे तो आप कुछ डिमांड करेंगे, दैट दिस इज़ ऑल समथिंग इन देयर माइंड। तो देयर नेक्स्ट एक्शन इज समथिंग लाइक काफ़ी स्टेगनेंट और काफ़ी क्वाइट मोड में है। लेट्स सी मोर, रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। देयर नेक्स्ट एक्शन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द सन, लवर्स। अरे तीनों खड़ाक मेजर आर्कानास। गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन सुधारने के लिए समझ में भी ये आना, क्योंकि लड़ाई बड़ी तगड़ी की हुई है, और ऐसी लड़ाई की है जिसमें तमाम चीज़ें जो रिलेशनशिप की बेस थी वो थोड़ी सी हिला दी हैं। प्लस इनको लगता है इन्होंने अपनी लाइफ जी ली। इनको लगता है कि जैसे इन्होंने अपना सब कुछ कर लिया। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने मोहब्बत भी कर ली, कमा भी लिया, खा भी लिया, पी भी लिया, जी भी लिया, मर भी गए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। यानी आप इनसे हर टॉपिक पे बात करें तो ये सब कुछ कर चुके हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। उससे होती है कोफ्त, और जो चीज़ें लाइफ में अभी भी खुशियाँ दे सकती हैं उसमें इनका कुछ अड़ास और बैरियर है। प्लस दे नो कि आप के साथ कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है, आप कितने अच्छे पार्टनर हैं, आप कितने यानी रोमांस लाइफ या लव लाइफ बहुत अच्छी भी देख सकते हैं। बट अपना रोल प्ले करके ये कुछ पीछे से हट गए। कोई लड़ाई हुई है आप लोगों की, कोई बहस बहुत सीरियस हुई है जिसमें
खुशी का मोमेंट भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, ज़ाया कर देना। एंड नाउ दे आर वेटिंग। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, रिलेशनशिप पर मेहनत ज़्यादा नहीं करनी। चीज़ें टूट रही हों, सामने खोखली हो रही हों, बिखर रही हों, उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस है। और बनाने का काम, बिगाड़ने के काम में ज़्यादा है, बनाने के काम में कम है। बट होप इज़ दैट दे थिंक अबाउट यू, दे फील फॉर यू। जब कभी भी रोमांस लाइफ की बात आती है तो आपके बारे में ही सोचते हैं। खुश होना होता है तो आपकी पिक्चर्स देख लेते हैं, आपके बारे में आपको याद करते हैं, कोई इवेंट याद करते हैं, आपकी डांसिंग की, खुशियाँ मनाई, सीजन सेलिब्रेट किए, व्हाट्सएवर, बिल्कुल करते हैं। लेट्स सी मोर इनका नेक्स्ट एक्शन। मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 7 बहुत है। 6 ऑफ कप्स मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन दे डोंट वांट टू डू समथिंग। इनको बहुत ज़्यादा ये भी डाउट हो रहा है दैट आप मूव ऑन कर गए, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो याद ही कर लो। और चीज़ें ठीक कर सकते हैं लेकिन डिलिबरेटली नहीं करना चाह रहे। ये आपको वाइब भेज रहे हैं एनर्जेटिकली दैट यू शुड टेक अ चार्ज, यू शुड टेक द लीड, यू शुड मेक द एफर्ट, और आप करें। और ये आपको टेलीपैथिकली बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, आपके बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है, इनको पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं, और बहुत हद तक आपको एक नॉस्टैल्जिक वाइब्स भेज रहे हैं ताकि आपका दिल मोम हो। आपको हो भी रही होगी, आप रेस्टलेस से आप हो रहे होंगे कि क्या मसला है इनका, अजीब सी हरकतें हैं, मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ ये कह देते हैं और जो ये नहीं कहना चाहते वो मेरे मुंह से निकलवा लेते हैं। आपको बहुत मैनिपुलेशन भी फील होती होगी, आपको विक्टिम प्ले करवाना या ख़ुद को विक्टिम प्ले करवाना, आपको ब्लेम करना, सिचुएशन जो ख़राब हुई है उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट करना कि तिल मिला के आग लग जाए, कुछ इस तरह की बात ना। क्योंकि ये आपको बहुत ये फील करा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे डिस्कनेक्टेड हो या मुझसे कांटेक्ट में रहकर भी अगर ट्रीटमेंट ऐसा है तो बिकॉज यू हैव अ वेरी एंगेज्ड लाइफ, तो क्या इनके लिए जीना छोड़ दें हैं? और बस याद कर रहे हैं, भाई याद कर रहे हो तो या तो 2 का पहाड़ा थोड़ी है वो मैं याद करूँ, कुछ इस तरह का है। अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं तो बस वो याद ही की हद तक महदूद हैं, दोबारा से करने में जो है वो इनकी जान निकल रही है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन, इनके फैक्टर्स क्या हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। नेक्स्ट एक्शन, योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन, बैड हेल्थ, अरे बाप रे, मेल, नंबर 1, कोर्ट हाउस, जर्नी। आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक। शायद इनको आप ही ये बात कह सकते हैं कि थोड़ा गेट अवे करें और थोड़ा सा ब्रेक लें, बिकॉज ये उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल। बहुत अरसे तक, जैसे मैंने कहा ना, किसी काम में फंसे हुए थे और इनकी लाइफ का कोई फेज़ कंप्लीट हुआ है जिसमें इनको ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ज़िंदगी जी लिए। या तो ये किसी की हेल्थ का किसी पेशेंट का ख्याल कर रहे हैं, नर्सिंग में हो सकते हैं, मतलब कैरेक्टर आप अपने हिसाब से ले लें, मैं होते हैं से मुराद ये नहीं कि कोई मेल नर्स होंगे, बट दे कुड बी इन मेडिकल फील्ड। इनकी फैमिली में कोई बीमार है, किसी का टेक केयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में तो ही इज़ थोड़ा सा डिपेंडेंट है कोई इनके ऊपर, बिकॉज ही इज़ लीडिंग एज अ मेन कैरेक्टर। और अपने घर के मामलात, कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसे हुए हैं या ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो एक टायर्डनेस हो गई है। शायद ये सब मामलात, प्रॉपर्टी के, घर की सेलिंग, परचेजिंग, ये सब कुछ जो भी हुआ है उसमें इनकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है, तो दे रियली नीड सम टाइम, मे बी दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, कहीं जाके थोड़ा सा सुकून चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में आई थिंक इनको ये सब चीज़ें पुश करने वाला भी पर्सन आप हैं, और आप नहीं हैं इस वक्त फ्रेम में, स्क्रीन पे आप नहीं हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी ज़रा डिफरेंट सी लग रही है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में कुछ ऐसा इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, और इंटेंस मतलब इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा है। लेट्स सी सोल लेवल पर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सोल लेवल पर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, वर्थ वेटिंग फॉर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिट्रीट से तो साफ लग रहा है कि दे नीड सम टाइम।
अगर ये कहीं अपने आप को डिटैच करते हैं रेगुलर रूटीन से, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि इनको खुद भी फील होगा आपकी वर्थ का और आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज दे आर मिसिंग यू। ये तो एक सेकंड कंफर्मेशन आ गई। जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप में डिले चल रहा है, हेस्टी ना हो, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। आपके लिए भी कुछ अच्छा ही होगा, अगर ये वापस ना भी आए तो भी अच्छा होगा। एंड इनके दूर जाने से या आप दोनों के डिस्टेंस से आने से आपके ऊपर कुछ रिवील भी हो रहा है, कुछ अनफोल्ड भी हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, यू नो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे अब तक कोई एज सच कोई मेगा एक्शन नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें सरफेस पे ही रहेंगी, स्टेगनेंट रहेंगी, डिले पे रहेंगी, और थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, मेंटल रेस्ट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप कांटेक्ट में भी हों तो ज़रा इनको एडवाइस करें कि ज़रा हिलो जुलो, कहीं निकलो। और अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ सेंड देम सम हीलिंग वाइब्स, ताकि इनका दिमाग ज़रा सरिये के साथ ठीक जगह पर आए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, शॉर्ट सी है, क्विक सी है, तो क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजेंट मैटर। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।